आज की कहानी यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, धन्ना सेठ अपने सेवक रामू के साथ में व्यापार करने हेतु घोड़े पे सज्ज होकर एक गांव से दूसरे गांव की तरफ निकल पड़े। दोनों के पास जातिवान घोड़े थे। उनका सफर बड़ी आसानी से और सुगम होता चला जा रहा था। एक नगरी के पास कालांतर में पहुंचने के पश्चात सेठ धन्ना ने अपना तंबू, अपना टेंट वहां पे सज्ज करने के लिए कहा और जब टेंट में समस्त सुख सुविधाएं सजा दी गई, क्योंकि कुछ दिन वो वहां पे रुक के व्यापार करना चाहते थे, तो सेठ ने रामू से कहा कि रामू तुम जाओ नगर के अंदर और खाद्य सामग्री लेके आओ। रामू पैसे लेकर नगर में जाने लगा। पर जैसे ही रामू नगर के मुख्य द्वार पर पहुंचा तो द्वार रक्षकों ने, द्वारपालों ने रामू से कहा यदि तुम्हें भीतर जाना है तो इस बंधे हुए कुत्ते के सर पे 2 जूते मारने होंगे। रामू को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन सी प्रथा है और इस निष्पाप कुत्ते को क्यों मारा जा रहा है। पर सेवकों ने एक नहीं सुनी। उसने कहा यहां का नियम है, तुम्हें भीतर जाना है तो तुम्हें 2 जूते इस कुत्ते के सर पे मारने होंगे। जब तुम वापस आओगे तब भी तुम्हें 2 जूते इसको मारने होंगे। और रामू देख रहा था आने जाने वाले सभी लोग उस कुत्ते के सर पे अपना जूता निकाल के 2-2 लगाते जा रहे थे। खैर, रामू को तो भीतर जाना था। रामू भीतर गया, उसने खाद्य सामग्री खरीदी और वापस उसी मुख्य द्वार से होते हुए नगर के बाहर धर्मशाला के सामने जो उनका तंबू गड़ा हुआ था वहां पर आ गया। उसने फटाफट अपने मालिक धन्ना के लिए खाना बनाया। खाना खिलाने के पश्चात विश्रांति हेतु जब धन्ना से अपने पैर पसार कर सुखासन के ऊपर बैठे थे तो रामू नजदीक आया और उनकी पगचंपी करते हुए कहने लगा कि सेठ जी, आज एक बड़ी विचित्र बात मैंने देखी। नगर के मुख्य द्वार पर, नगर में भीतर प्रवेश करने से पूर्व एक कुत्ता जंजीरों से बंधा हुआ था और द्वारपाल वहां पे जो कि रक्षा करने हेतु खड़े थे, उन्होंने मुझे भीतर नहीं जाने दिया। जो भी आने जाने वाले लोग थे वे भी उस जंजीर से बंधे हुए कुत्ते के सर पर 2-2 जूते मारते हुए चले जा रहे थे। मुझे भी कहा गया, मैंने भी मारे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है उस निष्पाप जानवर को क्यों इस तरह से जालिमों की तरह ये लोग मारे जा रहे हैं। इनके मन में दया करुणा नाम की कोई चीज नहीं है क्या। धन्ना सेठ अपने सेवक रामू की बात सुनकर हंस पड़े। रामू ने कहा कि सेठ जी आप हंस रहे हो, क्या बात है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले कहानी आज की इतनी मजेदार होने वाली है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और आप सब्सक्राइब कर चुके हो तो दोस्तों लाइक का बटन सिर्फ दबाने में कुछ मेहनत नहीं लगती है, उससे मेरा उत्साह ही बढ़ेगा। आप वो काम जरूर कीजिए और हो सके तो मेरे इस उत्साह को अभिवृद्धित करने के लिए कमेंट बॉक्स के अंदर 2 शब्द जरूर लिखिए। कुछ नहीं लिख सकते
तो जय श्री राम तो आप लिख ही सकते हो, भगवान का नाम तो लिख दीजिए। सुनो, आगे की कहानी इतनी जबरदस्त है, ये अनसुनी कहानी आप पहली बार सुनोगे। धन्ना सेठ हंस पड़े तो रामू ने कहा कि कुछ रहस्य है क्या? आपकी हंसी रहस्यमय है। धन्ना सेठ ने कहा, हाँ, ये नगरी राजा विराट की नगरी है और राजा विराट को इस कुत्ते ने ऐसा षड्यंत्र रचा था, उसकी सजा तो इस कुत्ते को मिलना ही चाहिए थी। और तभी से इस कुत्ते के सर पे दो दो जूते हर कोई आने जाने वाला मारता है। सेठ जी, मैं कुछ समझा नहीं हूं, भला कुत्ता हम महाराज के प्रति क्या षड्यंत्र रच सकता है? सुनो, बड़ी जोरदार कहानी, बड़े ध्यान से सुनना। धन्ना सेठ अपने सेवक रामू को कहानी सुनाने लगा। यहां के राजा विराट अनेक विद्याओं के जानकार हैं। उनके जैसा विद्वान आज के युग के अंदर कोई नहीं है। सम्राट विक्रमादित्य के बाद में यदि इस तरह का उद्भट विद्वान कोई हुआ है तो राजा विराट ही है। राजा विराट परम दयालु, प्रजावत्सल, प्रजा को अपने पुत्र की तरफ पालन करने वाला, पर मां सरस्वती का परम भक्त, अनेक विद्याओं के अंदर निष्णात, प्रत्येक जो व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास कला है, उससे वो कला और ज्ञान सीखने के लिए हमेशा लालायित रहने वाला और अत्यंत विनम्र स्वभाव का, दूसरों के दुख से द्रवित हो जाने वाला। राजा विराट के दरबार के अंदर एक बहुत पहुंचे हुए ऋषि आए। तो राजा विराट ने कहा कि महाराज, मुझे पर काया प्रवेश विद्या सीखनी है। ऋषि ये सुनते ही बोल उठे कि महाराज, ये आप क्या कह रहे हो? पर काया प्रवेश विद्या सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि राजा कई पशु पक्षियों की भाषा भी जानता था, हर एक विद्याओं को जानता था, हर मंत्र तंत्रों की साधना के द्वारा उसने अपने आप को सिद्ध करके रखा था। पर राजा को पर काया प्रवेश की विद्या सीखने की बड़ी लालसा थी, उसके बारे में उसने बहुत सुन के रखा था। ऋषि महाराज ने कहा कि राजन, ये विचार आप त्याग दो, क्योंकि इस विद्या को सीखने में बहुत समय लग सकता है और इस विद्या को एक बार जिसने सीख लिया, उसके पश्चात उसके जीवन में कई कठिनाइयां भी आ सकती हैं और ये विद्या तुम्हें मैं नहीं सिखा पाऊंगा। ये विद्या आपको कश्यप ऋषि ही सिखा सकते हैं। तो ये कश्यप ऋषि कहां है? महाराज का दूसरा प्रश्न। उसने कहा, कश्यप ऋषि हिमालय पर्वत की कंदराओं के पीछे जो भयंकर जंगल है, उस जंगल में रहते हैं। वहां पर तुम्हारा घोड़ा भी नहीं जा सकता, तुम्हें पद यात्रा ही करना पड़ेगा। झाड़ियां इतनी सघन है, तुम्हारी तलवार से उन झाड़ियों के पत्तों को, टहनियों को हटाकर ही तुम भीतर प्रवेश कर सकते हो। कुछ भी हो महाराज, मुझे तो ये विद्या सीखनी है। तो ऋषि बोले कि ठीक है, तो तुम्हें कश्यप ऋषि के अलावा ये विद्या कोई नहीं सिखा सकता। महाराज विराट के मन मस्तिष्क के अंदर एक ही बात थी कि बस अब मुझे तो गुरु भी मिल गया, कश्यप ऋषि का नाम सुन लिया तो उनके पास मैं जाऊंगा। उन्होंने आनंद फानन के अंदर सभी मंत्रियों की मंत्रणा करने हेतु अपने राजसभा के अंदर आदेश दे दिया। आदेश प्राप्त होते ही सारे मंत्री एकत्रित हो गए, जैसे वित्त मंत्री, कृषि मंत्री, रक्षा मंत्री,
जैसे आज के इस दौर के अंदर बहुत सारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, सारे मंत्री एकत्रित हो गए। राजा ने कहा, मैं किसी विशेष कार्य से बाहर जा रहा हूं अपने इस विराट नगरी को छोड़कर, मुझे आने में समय लग सकता है, विलंब हो सकता है। तब तक तुम अपना अपना उत्तरदायित्व अच्छी तरह से निभाते हुए राज्य की धुरा का वहन करना है। इसी बात के लिए आज की ये मीटिंग हमारी है। सभी जानते थे राजा परम दयालु, और राजा को प्रजा के खातिर कुछ ना कुछ नया ज्ञानार्जन करने की उत्सुकता रहती थी। उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, हम अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन भली भांति से करेंगे। राजा की दो रानियां थी, एक सत्यवती और दूसरी सत्यभामा। सत्यवती अत्यंत पवित्र गंगा की तरह और पतिव्रता नारी थी। राजा को देखे बिना खाना तो क्या, वो पानी भी नहीं पीती थी। राजा सबसे पहले सत्यवती के पास पहुंचे और कहने लगे कि सत्यवती, मैं विशेष कार्य से कुछ ज्ञानार्जन करने के लिए अपनी नगरी से बहुत दूर जा रहा हूं। शायद आने में मुझे विलंब भी हो जाए, और जो ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जा रहा हूं, उस ज्ञान प्राप्ति में बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती हैं। वापस आने के पश्चात शायद तुम मुझे पहचान भी ना पाओ। रानी सत्यवती सोचने लगी, महाराज आज क्या बात कर रहे हैं, भला मैं आपको क्यों नहीं पहचान पाओगे। हाँ, उस विद्या का असर जो मैं आज सोच रहा हूं, कल्पना कर रहा हूं, उस हिसाब से तुमसे बात कर रहा हूं। शायद तुम मुझे पहचान भी ना पाओ, इसलिए जब भी मैं वापस आऊं, सबसे पहले मैं तुमसे मेरी दी हुई चीज के बारे में बात करूंगा। और राजा ने अपनी एक मूंछ का बाल तोड़ा और रानी को दिया और कहने लगे कि सत्यवती, इसे संभाल के रखना। सबसे पहले राजधानी में वापस आने के बाद मैं तुमसे अपनी मूंछ का बाल ही मांगूंगा, तब तुम समझ जाना कि मैं ही हूं राजा विराट। रानी को उस समय कुछ समझ में नहीं आया, पर अपने पति के प्रति उसका अगाध प्रेम और विश्वास था। पतिव्रता नारी थी। उसने बहुत सुंदर मखमल की डिब्बी के अंदर वो बाल सुरक्षित रख दिया और ऐसी जगह रखा जहां से कोई उसे ले भी नहीं सकता, चुरा भी नहीं सकता था। जाते जाते महाराज ने कहा कि रानी सत्यवती, ये बात गोपनीय रखना, तुम्हारे और मेरे अलावा ये मूंछ के बाल की बात किसी और को मालूम नहीं होनी चाहिए। उसने कहा, महाराज आप निश्चिंत रहिए। रानी ने आरती उतारी और शुभम भवतु पंथानम, आपका रास्ता प्रशस्त हो की शुभकामनाएं देते हुए राजा को विदा किया। राजा ने अपने एक मित्र, जो कि बचपन से मित्र था, और वो मित्र ऐसा था कि राजा के लिए एक तरह से अंगरक्षक का भी काम करता था और राजा का विश्वासु था। राजा ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि जाओ देव को बुला लाओ। देव जैसे ही राजा के समाचार सुनते हैं भागे चले आते हैं, कहने लगे, क्या बात है महाराज। देव, हमें एक विशिष्ट अभियान के लिए चलना है और वापस आने में बहुत समय लग सकता है, इसलिए तुम तैयारी कर लो। देव तैयार रहता था हमेशा। राजा और देव एक तेज घोड़े के ऊपर, दोनों ने 2 घोड़े ले लिए और अपने रास्ते को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हिमाचल पर्वत की कंदराओं की तरफ निकल पड़े।
कतिपय महीनों के पश्चात राजा विराट और उनका मित्र देव दोनों उन कंदराओं के पास पहुंच गए। अब घोड़े आगे जा नहीं सकते थे। राजा ने कहा घोड़ों को यहीं छोड़ दो, बांध के रखने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि बंधे रहेंगे तो ये घास भी नहीं चर पाएंगे, इन्हें खुला छोड़ दो। कहां जाएंगे, हम इन्हें ढूंढ लेंगे और ये कम से कम अपना उदर पोषण तो कर पाएंगे। घोड़ों को वहीं छोड़कर अपनी तलवार की नोक से उन कंदराओं की जो टहनियां थी इतनी घनी थी कि उनको छटनी करते करते उनको नाके चने चबाने पड़ रहे थे। वो पार करते जा रहे थे रास्ता। करीब 8 दिन के दुर्गम रास्ते को पार कर आखिर वे कश्यप ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। चारों तरफ बहुत सुंदर वातावरण था। कश्यप ऋषि ध्यानस्थ बैठे हुए थे। जो राजा विराट की नगरी में आए हुए ऋषि थे पहुंचे हुए, उन्होंने कह दिया था कि कश्यप ऋषि बहुत उच्च कोटि के साधक है। यदि वे साधना में हो तो उनको डिस्टर्ब मत करना, धैर्य के साथ में उनकी साधना पूरी होने का इंतजार करना, वरना उनकी साधना बीच में भंग हुई तो वे श्राप भी दे सकते हैं। राजा को इस बात का ज्ञान था। उन्होंने देव से कहा कि महाराज तो साधना में तल्लीन है, लवलीन है, हम तब तक क्या करेंगे, चलो आश्रम की साफ सफाई कर देते हैं। और महाराज विराट और देव आश्रम को और ज्यादा सुंदर बनाने लगे। झाड़ झूड़ करके उन्होंने आश्रम को मानो स्वर्ग उतर आया हो इस तरह से बना दिया। जगह जगह उन्होंने विविध तरह के फूलों को लगा दिए। आहा, सुरम्य और सौंदर्य से युक्त आश्रम दिखाई देने लग गया था। करीब 1 महीने के पश्चात, तब तक जब काम नहीं रहता था तो राजा विराट और देव सूखी लकड़ियों को भी इकट्ठा कर करके एक कोने में रखे जा रहे थे, ताकि कश्यप ऋषि को साधना के पश्चात रसोई बनाने के लिए सूखी लकड़ियों की जरूरत होती थी। अब कहाँ जाएंगे, उन्होंने वो भी काम आसानी से कर दिया था। ढेर लग गया था लकड़ियों का। 1 महीने के पश्चात जब कश्यप ऋषि ने अपनी आंखें खोली तो हाथ जोड़कर राजा विराट और देव उनके सामने बैठे हुए मिले। राजा विराट और देव को देखकर कश्यप ऋषि कहने लगे, कौन हो तुम और इस भयानक जंगल को पार करके यहां तक कैसे पहुंचे हो? यहां तो कोई आ ही नहीं सकता है। राजा विराट ने कहा कि ऋषिवर, मैं ज्ञान पिपासु हूं और आपसे एक विद्या ग्रहण करने के लिए आया हूं। कश्यप ऋषि ने कहा, कौन सी विद्या ग्रहण करने के लिए आया हो? महाराज, मैं राजा विराट और हमेशा विविध विद्याओं को ग्रहण करने के लिए प्यासा रहता हूं, और अब आप जैसे महापुरुष मेरी उस प्यास को मिटाते रहते हैं। अब मैं जो सबसे कठिन विद्या है पर काया प्रवेश, उसे सीखने के लिए आया हूं। पर काया प्रवेश, राजा के मुंह से जैसे ही इस विद्या का नाम सुना तो कश्यप ऋषि उठ खड़े हुए। तुम यह विद्या क्यों सीखना चाहते हो? महाराज विराट ने कहा कि बस मेरी यही अंतिम इच्छा है कि इस विद्या को मैं सीखूं। कभी ना कभी भविष्य में इसका मैं उपयोग करूं, पर क्यों ये तो मैं भी नहीं जानता। बस जब से ये नाम मैंने सुना है कि ये विद्या होती है तो मेरे मन में लालसा जगी है कि मैं इस विद्या को ग्रहण करूं। और ऋषिवर, ज्ञान प्राप्त करना, सीखा हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ऐसा मैंने सुना है। आप मुझे विद्या दान जरूर दीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा कि इस विद्या को सीखने में
काफी समय लगेगा। और इस विद्या को सीखते सीखते तुम्हें जब तक ये विद्या पूर्ण रूप से ग्रहण ना हो जाए तब तक तुम्हें एक ही समय खाना मिलेगा। आपकी समस्त बातें मुझे मंजूर है, चाहे कितना भी समय लगे, पर आप ये ज्ञान दान मुझे जरूर दीजिए। कश्यप ऋषि ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारी इतनी इच्छा बलवती है और तुम इतनी दूर से आए हो तो तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूर्ण करूंगा। विनम्रता तो राजा विराट के आंग में कूट कूट के भरी पड़ी थी। और विद्या विनय न शोभते, विद्या विनम्रता से ही शोभित होती है। कश्यप ऋषि ने कहा कि ठीक है, कल से तुम्हारा परकाया प्रवेश का विद्या ग्रहण का समय शुरू हो जाएगा। अब कल से मतलब दूसरे दिन से राजा विराट अपनी साधना को सिद्धि हेतु, साधना में सिद्धि प्राप्त करने हेतु महाराज कश्यप के चरणों के पास बैठ जाते थे। देव भी जब जब कश्यप ऋषि के पास साधना का कुछ समय होता था उस समय में राजा विराट के पीछे आकर बैठ जाता था। ऋषि कश्यप अपने शिष्य विराट राजा को परकाया प्रवेश की विधि, विधान और मंत्रोच्चार शुद्ध रूप से कैसे करना सिखाए जा रहे थे। जैसे ही वो मंत्र आता परकाया प्रवेश का, उस मंत्र को बोलने में तो सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड लगते थे। मंत्र को बोलने के पश्चात परकाया प्रवेश में प्रविष्ट होने के लिए आधा मिनट लगता था, क्योंकि आत्मा निकलकर दूसरे शरीर में प्रवेश करे। देव भी राजा विराट जैसे जैसे मंत्र बोलते थे वो भी मन ही मन उन मंत्र का शुद्ध रूप से उच्चारण करते हुए उन मंत्रों को याद किए जा रहा था। ब्रह्मचर्य व्रत का तो पालन दोनों ही किए जा रहे थे, क्योंकि रानी को जब राजा विराट वहां से निकलने लगे तो सत्यवती ने कहा था कि महाराज मुझे भी आपके साथ लेके चलो, मैं आपको देखे बिना खाना तो दूर पानी भी नहीं पीती हूं। तो महाराज विराट ने कहा था कि नहीं, वहां पर मुझे ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। और रही बात तुम मुझे देखे बिना नहीं पानी पी सकते हो, तो मैं इस भित्तिका के ऊपर मेरा ही चित्र बना के देता हूं अपने हाथों से। और राजा ने अनेक विद्याओं के और कलाओं के जानकार थे, तुलिका उठाई और अपना हूबहू चित्र दीवार के ऊपर बना दिया था। तो रानी तो साथ में थी नहीं, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होगा, और वहां पर स्त्रियों को पूर्ण रूप से निषेध है, आ नहीं सकती, इसलिए तुम यहीं रहना। ये बात राजा विराट ने कह दी थी। देव भी राजा विराट के साथ हर हाल में रहने की बातें जानता था। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष हो गए और उन्होंने परकाया प्रवेश की विद्या आखिर सीख ही ली। कश्यप ऋषि ने कहा कि महाराज अब आप इस विद्या में पूर्ण रूप से निष्णात हो चुके हो, अब आप विराट नगरी में जाकर अपनी प्रजा का पालन करो। राजा विराट नतमस्तक होते हुए बड़े गदगद हुए और कश्यप ऋषि के चरणों में अपना माथा टेका और उनसे विदा ली। देव और राजा विराट दोनों वहां से प्रस्थान कर चुके। जंगल से बाहर निकलते ही देव के मन में एक षड्यंत्र, एक कुत्सित बातें दिमाग में घूमने लगी। उसने सोचा कि यदि मैं राजा विराट बन जाऊं तो कितना मजा आ जाए, पर कैसे करे, वो षड्यंत्र मन ही मन करने लगा। एक दिन उसने मौका देखकर राजा विराट से कहा कि महाराज आप अब इतनी महान विद्या सीख चुके हो, तो उस विद्या को
साकार हुई है या नहीं हुई है, उस विद्या में आपको सफलता मिली है या नहीं मिली है, आपने उस विद्या में सिद्धि प्राप्त की है या नहीं की, उसको तो आपने अभी तक देखा ही नहीं। उस विद्या को जांचे परखे बिना आप वहां से निकल गए। राजा ने कहा विद्या सिद्ध हो गई, जब गुरु महाराज ने ऋषि ने कह दिया फिर सवाल ही नहीं आता, पर फिर भी तुम कहते हो तो जरूर अपन कुछ ना कुछ मैं तुम्हें उसके बारे में चमत्कार बताता हूं। यही तो देव चाहता था। देव फटाक से एक मरा हुआ तोता लेके आया और उस तोते को महाराज विराट के सामने रखकर बोला कि लो मैं तोता लेके आया हूं, आप इस तोते के अंदर अपने प्राण डाल दीजिए, देख लेंगे विद्या सिद्ध हुई है या नहीं हुई। राजा विराट, उसके मन में छल है, कपट है, प्रपंच है, ये जानते नहीं थे। और राजा विराट ये भी नहीं जानता था कि परकाया प्रवेश की विद्या मेरे साथ साथ इसने भी सीख ली है, क्योंकि ये विद्या तो बड़ी कठिन थी। पर देव राजा का अनुकरण करता रहा था। जैसे ही महाराज विराट ने मंत्रोच्चारण प्रारंभ किया और मृत पोपट के, मृत शुक के, मृत तोते के शरीर में प्रविष्ट हुए, बस अवसर की ताक में रहे देव ने अपने शरीर से निकलकर उसी समय परकाया प्रवेश के मंत्रों का उच्चारण करते हुए राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब राजा तो तोते के रूप में थे और देव राजा विराट के शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर जग गए थे। राजा जो तोता बन चुके थे बोले कि देव तुम मेरे शरीर में कैसे तुमने प्रवेश कर लिया। देव अट्टहास करते हुए कहने लगा मैं यही तो देखना चाहता था कि तुम्हारे साथ साथ मैंने भी परकाया प्रवेश की सिद्धि प्राप्त की है या नहीं की है। पर तुमने ये सब कब सीखा कि महाराज मैं आपके पीछे हर रोज बैठता था और जो जो मंत्रोच्चारण आप करते थे मैं भी करता चला जा रहा था। मुझे भी देखना था कि ये विद्या सचमुच में मुझे प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, अब तुम बहुत बड़ी गलती कर चुके हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। अब तुम निकलो और फिर से तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाओ, मुझे मेरे शरीर में आने दो। देव अट्टहास करने लगा, ए तोते अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अब राजा विराट मैं हूं। देव ने अपने उस मृत शरीर को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, जला डाला। अब एक पत्थर लेकर तोते को मारने के लिए देव उसके ऊपर झपट्टा मारने लगे। तोते ने देखा कि अब तो मेरे ही प्राण संकट में आ गए हैं। तोता उड़कर ऊंची डाली पर जाकर बैठ गया। अब राजा विराट बने देव ने सोचा कि अब मैं राजा हूं, अब विराट नगरी में जाकर मैं अपना आधिपत्य स्थापित करूंगा। मुझ पर कोई शक कर ही नहीं सकता, क्योंकि राजा का पूर्ण शरीर वही था, सिर्फ आत्मा देव की थी, प्राण देव के थे। तोता बना राजा विराट अब सोचने लगा कि ये क्या अनर्थ हो गया। खैर, विधि के विधान को कौन टाल सकता है। देव जो राजा विराट के शरीर में प्रविष्ट हो चुके थे, विराट नगरी की तरफ बढ़ने लगे। घोड़ा भी उन्होंने ढूंढ लिया और निकल पड़े। करीब 2-3 महीने के पश्चात जितना समय उन्हें जाने को लगा था उतना ही समय आने को लगा। अपने नगरी में आए। नगरी में जैसे ही पता चला कि महाराज विराट आए हैं, दुल्हन की तरह नगरी को सजाया गया। जाते ही राजभवन के अंदर, राजसभा के अंदर मंत्रियों की मीटिंग बुलाई, जैसे कि राजा विराट करते थे। किसी को शक का काम ही नहीं था।
और देव सभी को जानता था नाम के साथ में, क्योंकि राजा के सन्निकट ही रहने वाला। उसने सबके साथ में मंत्रणा की, सभी खुश थे। अपना राज का कार्यभार निपटाकर सत्यवती के महल की तरफ गए तो दासी आरती का थाल सजाए हुए खड़ी थी। राजा बने विराट, जो कि देव था, अत्यंत धूर्त और कलुषित आत्मा वाला था। उसने कहा, दासी तुम रानी को बुलाओ। रानी जब तक मेरा स्वागत नहीं करेगी, स्वयं अपने हाथों से मेरी आरती नहीं उतारेगी, मैं महल में नहीं आऊंगा। रानी सत्यवती आती है और देखती है, वो तो पतिव्रता स्त्री, पर राजा कुछ कहते नहीं है, तो रानी ही बोलती है कि महाराज, आप जब यहां से गए थे, प्रस्थान किया था आपने, तो आपने एक बात कही थी। वो बात आप जब तक मुझे नहीं बोलोगे वापस, मैं कैसे आपकी आरती उतारूं? अरे रानी, आज 12 वर्ष हो गए उस बात को, भला किसे याद रहती कोई बात? चलो फटाफट आरती उतारो और मुझे अपने कक्ष के अंदर लेकर चलो। रानी ने कहा, नहीं। राजा बने देव ने सोच लिया कि ये पतिव्रता नारी है, छोड़ो, मैं भानुमति के पास जाता हूं। और राजा उसे छोड़कर भानुमति के महल की तरफ गए। भानुमति तो स्वयं आरती का थाल सजाए हुए इंतजार कर रही थी, और सत्यवती और भानुमति में रात दिन का फर्क था। भानुमति के महल में राजा विराट बने देव आराम से रहने लगे, परम सुख का अनुभव करने लगे। भानुमति तो सो गई, पर आधी रात को देव उठ बैठे और सोचने लगे। एक ही चिंता थी, यदि वो तोता बना राजा उड़ते उड़ते विराट नगरी पहुंच गया, क्योंकि वो तो मनुष्यवाणी बोल सकता है, और उसने यदि ये भेद इन लोगों को बता दिया तो क्या होगा? मन ही मन षड्यंत्र करने लगे, क्योंकि जो व्यक्ति पापी होता है, अपने पाप को छुपाने के लिए हर एक उपक्रम करने के लिए लालायित रहता है, और देव भी यही करना चाहता था। देव ने आदेश दे दिया, दूसरे ही दिन राज दरबार में जो भी कोई भी तोते को पकड़ के लाएगा जिंदा, उसे एक तोता यदि लाता है तो उसे 1 स्वर्ण मुद्रा में दूंगा। सभी मंत्री राजा के इस अनहोनी बात को सुनकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि राजा इस तरह से निरपराध पक्षी को तो कभी मारते नहीं थे, आज इनको क्या सूझी है? पर राजा के सामने कौन बोले? जो निकम्मे लोग थे, जो शिकारी लोग थे, उनको तो मजा आ गया, और धीरे धीरे ये बात पड़ोसी राजाओं के राज्य के अंदर भी फैलती चली गई। सभी दूर दूर से तोतों को पकड़ कर लाने लगे। कोई 5 तोते पकड़ कर लाता तो कोई 3 तोते पकड़ कर लाता तो कोई 20 तोते पकड़ कर लाता और 20 स्वर्ण मुद्राएं लेके जाता। जितने तोते उतनी स्वर्ण मुद्राएं, और राजा एकांत में उन सभी तोतों की गर्दन मरोड़ते जा रहा था। देव, उसे डर था, कभी ना कभी यदि कोई तोता आ गया तो मेरा भेद खुल जाएगा। इधर राजा विराट, जो तोते बने थे, जंगल में उड़ते उड़ते बहुत प्यासे थे, एक बावड़ी के पास आते हैं। उस बावड़ी में, बावड़ी के ऊपर करीब 49 तोते थे, 49 तोते थे। जैसे ही नए तोते को आते हुए देखा, सभी बड़े खुश हुए, चलो अब तो हम 50 हो जाएंगे। पर यह तोता बड़ा प्यासा था, पानी पीता जा रहा था। बाकी के तोते सोचने लगे, पता नहीं कितनी दूर से आया है, कितना प्यासा है। जब राजा की प्यास समाप्त हो गई, तृप्त हो गए,
तो सारे तोतों ने सोचा कि कम से कम इस नए तोते से हम दोस्ती करें, मित्रता करें। और मित्रता शुरू हुई, वार्तालाप हुआ। तोतिया भाषा के अंदर राजा भी जब बोलने लगा तो राजा की बुद्धिमत्ता का परिचय तो सभी तोताओं को चंद क्षणों के अंदर प्राप्त हो गया, क्योंकि इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कोई दूसरा तोता कर ही नहीं सकता था। कालांतर में सभी तोतों ने कहा कि अब हम 50 हो गए, 49 थे पहले, अब आप ही हमारे सरदार और नायक बन जाओ। और सभी ने मिलकर राजा बने उस तोते को नायक बना दिया। जब नजदीक जाने लगे विराट नगरी के, क्योंकि सभी तोते जानते थे ये जहां पर भी जाता है तोता हमें उड़ा कर लेके जाता है, वहां पर पानी पहले से ही तैयार रहता है। पानी के जल स्थान के ऊपर जो हमें खोजने में बड़ी दिक्कत होती थी, पर इसे पता चलता रहता है और ये बराबर हमें ले जाता है। इसलिए हमें चूगा चुगने का कोई तकलीफ ही नहीं आती है, टेंशन ही नहीं रहता है। राजा बने विराट जो तोते थे, उनके भी कानों में समाचार मालूम हो गए कि देव ने समस्त तोतों को मारने का षड्यंत्र रच डाला है और जो भी तोतों को पकड़कर ले जाता है उसे स्वर्ण मुद्राएं देता है। अब एक बहेलिया शिकारी धनुष बाण लेकर जिस पेड़ के ऊपर ये सारे तोते बैठे थे उस तरफ आ रहा था। एक तोते ने जाकर अपने सरदार को, अर्थात राजा विराट जो तोता था उनका मुखिया, उसके पास आकर कहा कि एक शिकारी आ रहा है। आनन फानन में सभी 50 तोते राजा को पकड़कर, वही थे उन 50 तोते। राजा विराट ने, जो कि मुखिया थे तोते बने हुए, उन्होंने कहा कि देखो, उड़ने की तो कोई भी कोशिश मत करना। यदि हम उड़े तो 2-4 तोतों को तो ये अपने तीर बाण से मार देगा। इसलिए जैसे जैसे नजदीक आ रहा है तब तक सभी अपने आप को मृत घोषित कर दो, अर्थात मृत बन जाओ, अपनी गर्दन लटका दो। सभी को मरा हुआ देखकर ये शिकारी ऊपर आएगा और एक एक तोते को नीचे गिराते जाएगा। जैसे ही एक तोते को पकड़ के वो नीचे पटकेगा, पट की आवाज आएगी, फिर दूसरे को पटकेगा, पट की आवाज आएगी। इस तरह से आप आवाज गिनते रहना। जब 50वीं आवाज आ गई, पट करके एक साथ उड़ना, क्योंकि उस समय ये शिकारी का धनुष और बाण भी कहीं ना कहीं टहनी से टंगा रहेगा और ये हमें मार नहीं सकेगा और हम एक साथ उड़ जाएंगे और इस तरह से हम सब बच जाएंगे। क्योंकि मुखिया की बात नहीं मानने का तो सवाल ही नहीं आता था। सभी तोते जानते थे कि सबसे ज्यादा बुद्धिमान और होशियार हमारा नायक है, हमारा मालिक है, हमारा सरदार है। जैसे ही वो शिकारी नजदीक आया, इन तोतों ने अपनी गर्दन वहीं जिस डाल पर बैठे थे इस तरह से डाल दी, मानो मर गए। पर ये तो बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, इतने सारे तोते, मजा आ गया। अब तो राजा 50 स्वर्ण मुद्राएं देगा। वो एक एक करके तोते को पटकने लगा और पट पट की आवाज जब 49 हो गई, सभी सांस रोके जमीन पे पड़े थे, क्योंकि राजा बने सरदार का आदेश था। जैसे ही अंत में राजा को ही उसने पकड़ा और डालने ही वाला था कि इस शिकारी की जूती पैर से निकल गई और वो जाके गिर पड़ी और उसकी आवाज जैसे पट करके आई, एक साथ सारे तोते उड़ गए। इस बहेलिये को तो बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा को उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था, छोड़ा नहीं था। ये मेरे साथ इन्होंने कितना बड़ा जाल बिछा दिया था। मैं तो सोच रहा था कि मर चुके हैं, पर ये तो सभी जिंदा थे। अब सिर्फ एक तोता बचा है, अब मुझे सिर्फ राजा एक ही स्वर्ण मुद्रा देगा। कोई बात नहीं, इसको अब मैं नहीं छोड़ूंगा।
अपना तीर कमान लिया और धीरे धीरे राजा को अपनी मुट्ठी में ही बंद किए हुए, जो कि तोता था, ये बहेलिया नीचे उतरा, शिकारी नीचे उतरा। नीचे उतरने के पश्चात आधे रास्ते पे जाने लगा तो राजा बने तोता ने कहा कि हे शिकारी भाई। तोते के मुंह से मनुष्य वाणी सुनकर शिकारी आश्चर्यचकित हो गया। अरे, तुम मानव भाषा में बोल रहा है? हां। तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? अरे, मैं तुझे राजा के पास ले जाऊंगा और उसे दूंगा तो वो मुझे 1 स्वर्ण मुद्राएं देगा। शायद लगता है तेरी वजह से ही बाकी के उन 50 तोते उड़ गए, वरना मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं मिलती। कोई बात नहीं, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, तुम मुझे राजा के पास मत ले जाओ। क्यों नहीं ले जाऊं? 1 स्वर्ण मुद्राएं से मैं कितना अमीर बन जाऊंगा, और 50 मिलते तो कितना अमीर हो जाता। ये शिकार का काम ही मुझे नहीं करना पड़ता। तुम मुझे राजा के पास मत ले जाओ, तुम मुझे किसी सेठ के पास ले जाओ। मैं उस सेठ से तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दिलाऊंगा। जो तुम्हारा नुकसान हुआ है ना, वो भरपाई मैं करूंगा। सच? हां। राजा तो तुम्हें 1 ही स्वर्ण मुद्राएं देगा, पर राजा मुझे मार देगा। इससे तो अच्छा है, तुमने ही कहा अभी कि 50 स्वर्ण मुद्राएं मुझे मिल जाती तो मैं ये शिकारी का काम ही छोड़ देता। इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति सम्मान जगा है कि तुम्हारी कितनी अच्छी भावना है। तुम मुझे सेठ के पास ले जाओ, आगे की बात मैं करूंगा। बड़ा खुश हो गया बहेलिया। एक सेठ के पास लेकर जाता है और कहता है कि सेठ जी, इस तोते को आप खरीद लो और मुझे 50 स्वर्ण मुद्राएं दो। अरे, बेवकूफ हो गया क्या? मैं भला 50 स्वर्ण मुद्राएं क्यों दूंगा? तुम राजा के पास जाओ, राजा तुम्हें 1 स्वर्ण मुद्राएं दे देगा। कि नहीं नहीं, ये तोता आपसे बात करेगा इस बारे में। तोते ने कहा, तोता मुझसे बात करेगा? हाँ। तोता बोला कि सेठ जी, आप इस शिकारी को 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दो। पर तुम मनुष्यवाणी में बोल रहे हो? हाँ। मुझे तुमसे एकांत में बात करनी है। पहले तुम इस शिकारी को 50 स्वर्ण मुद्राएं दे दो, वरना ये मुझे राजा को बेच देगा और 1 स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला जाएगा। पर मैं तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राओं के बदले क्या क्या दे सकता हूं, शायद तुम भी नहीं जानते। तोते को लेकर इन दोनों की बातें चल रही थी तो तोते ने कहा, नहीं, आप मेरे पे विश्वास रखो। सेठ समझ गया कि मनुष्यवाणी के अंदर बोलने वाला तोता कोई साधारण तोता नहीं है। वो फटाक से अपनी तिजोरी में से 50 स्वर्ण मुद्राएं लाता है और बहेलिए को देता है। तोता बहेलिए को कहता है कि देखो, तुम अब भूल कर भी शिकार मत करना। तुमने मुझसे वादा किया है, और ये बात भी भूल कर भी किसी को मत कहना कि तुमने सेठ जी को बेच दिया है। कि नहीं, मैं नहीं कहूंगा। बात समाप्त हो गई। बहेलिया चला गया। अब सेठ की तरफ अभिमुख होते हुए तोता कहने लगा कि सेठ जी, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे खरीद लिया। तुम्हारी तो सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं गई है। तुम देखो, 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें लाखों स्वर्ण मुद्राएं कमाने का तरीका बता देता हूं। सेठ बड़ा खुश हो गया। पहली बात तो वो ये मनुष्यवाणी में बोल रहा है और इतनी मीठी मीठी बातें कर रहा है। 50 स्वर्ण मुद्रा गए तो उसे कोई रंगम नहीं था। दूसरे ही दिन सेठ ने कहा कि बोलो, अब मैं क्या करूं? तोते ने कहा कि मंडी के अंदर जितना भी चना है वो सब खरीद लो, क्योंकि 7 दिन के अंदर ही चने के भाव दुगने होने वाले हैं। अच्छा। सेठ ने आनंद फानन के अंदर मंडी में जितना चना था सब खरीदकर अपने गोदाम में भर दिया, और उसके आश्चर्य का पारावार तब नहीं रहा जब 7वें दिन चने के भाव सचमुच में दुगुने हो गए। लाखों स्वर्ण मुद्राएं तो सेठ ने एक ही सौदे में कमा लिया। सेठ उस दिन से तोते का बड़ा ध्यान रखने लगा।
अब जैसे जैसे तोता कहता जाता सेठ वैसा ही करता। सेठ की समस्त तिजोरियां भरने लगी। सेठ बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि भाई तुम तो भगवान के रूप में मुझे मिल गए हो। अब तोते ने सोचा कि अब सही समय है सेठ को बात बताने का। तोते ने कहा, सेठ जी तुम्हें मैं कोई तोता नहीं हूं, मेरे बारे में मैं तुम्हें बताता हूं, पर मुझे वचन दो कि यह बात तुम किसी से नहीं कहोगे। सेठ ने कहा, तुम इतने भले आदमी, भले पक्षी, भला मैं क्यों तुम्हारे बारे में किसी को कुछ कहूंगा, और हमेशा याद रखना यह बात मैं गुप्त रखूंगा, मेरी पत्नी से भी नहीं कहूंगा। एकांत में तोते ने अपनी सारी कथा व्यथा सेठ को सुना दी। सेठ तोते के चरणों में गिर गया और कहा कि आप तो हमारे राजा हो और मैंने आपको पिंजरे के अंदर एक कैदी की तरह बंद करके रखा, मुझे माफ कर दो राजन। तोता बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम थोड़ी जानते थे, पर जब देव के द्वारा षड्यंत्र करके इतनी सारी तुमने तकलीफें पाई है, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। सेठ तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम सिर्फ मुझे सत्यवती के पास, जो मेरी रानी है उसके पास ले जाओ, वो भी तुम्हें मालो माल कर देगी, पर मुझे उस तक तुम कैसे ले जाते हो अब ये तुम्हारे ऊपर है। सेठ कहने लगा कि मुझे चाहे जितनी तकलीफ आए मैं आपको सत्यवती के पास लेके जाऊंगा, और आज के बाद आप पिंजड़े में नहीं रहोगे। एक झोला बनाया सेठ ने, एक साधु महात्मा का वेश धारण किया और झोले के अंदर तोते को रखा ताकि कोई देख ना सके। यदि राजा विराट बने देव को किसी ने कह दिया कि तोता इनके पास है तो मार देगा और मुझे भी कड़ी सजा देगा। ये तोते से सब कुछ समझ चुका था। पद यात्रा करते करते ही विराट नगरी में पहुंचा सेठ, जो कि महात्मा बना था, और सत्यवती रानी के महल के सामने धुनी लगाकर बैठ गया। वो इंतजार करने लगा कि कोई दासी बाहर निकले, और इंतजार की घड़ियां समाप्त हुई। दासी बाहर आई किसी कामवश, तो बाबा बने इस सेठ ने कहा कि मैं सत्यवती से मिलना चाहता हूं। सत्यवती को जाकर समाचार दो रानी को कि एक महात्मा उनसे कुछ समस्या का समाधान चाहते हैं। ऐसे महात्माओं से रानी यदि मिलने लगी तो यहां तो साधुओं के तो कबीले ही बैठ जाएंगे, रानी नहीं मिलेगी। तो महात्मा बने सेठ ने कहा कि तुम यदि मुझे रानी से मिला दो और मेरी समस्या का सचमुच में समाधान हो जाएगा, क्योंकि मैं बड़ी दूरी से पैदल चलते हुए आया हूं, तो मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 100 स्वर्ण मुद्राएं का नाम सुनते ही दासी पिघल गई। उसने कहा, पहले 100 स्वर्ण मुद्राओं दो। 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली अपने हाथ में लेकर दासी बड़ी खुश हुई। ये मेरे लिए तो मामूली काम है, मुझे तो सिर्फ संदेशा पहुंचाना है। और रानी सत्यवती के पास जाकर दासी बोलने लगी कि एक महात्मा जो बाहर बैठे आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कुछ सलाह लेना चाहते हैं, और कहते कि मैं बड़ी दूर से आया हूं और गंभीर समस्या है, और उस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ रानी ही कर सकती है। संत महात्माओं के प्रति आदर करने वाली रानी सत्यवती ने कहा कि जाओ उन्हें बुला लाओ। ये बड़ी खुश थी, 100 स्वर्ण मुद्राएं मिल चुकी थी। जैसे ही महात्मा सत्यवती के पास आए तो महात्मा कहने लगे कि रानी साहिबा, मैं आपको प्रणाम करता हूं। अरे महात्मन, आप क्यों प्रणाम करते हो? प्रणाम तो मैं आपको करती हूं। कहिए कि रानी साहिबा, मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा, पर यहां पर आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। रानी ने इशारा किया, ताली बजाई और सभी दासियां
रानी के कक्ष से बाहर हो गई। अब कहो, सब चले गए हैं। रानी साहिबा, मैं तोता लाया हूं, वही आपसे बात करेगा। तोता झोले में से बाहर निकाला। ये तोता मेरे से क्या बात करेगा? महात्मन, ये आपके पति परमेश्वर राजा विराट है। कैसी बात करते हो? ये तो तोता है, और मैं कैसे विश्वास कर लूं कि ये मेरे पति हैं? ये आपके ही पति हैं। राजा विराट, जो कि तोता बने थे, रानी को कहने लगे, सत्यवती, तुम्हें याद है मैंने जाने से पहले तुम्हें अपना एक मूंछ का बाल दिया था और कहा था जब मैं वापस आऊं तो सबसे पहले अपना मूंछ का बाल मांगूंगा, और ये बात तुम गुप्त रखना। अब दूसरा प्रश्न करने का तो प्रश्न ही नहीं आता था। रानी अपने पति को तोते के रूप में देखकर सब कुछ समझ गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं किसी भी रूप में आऊंगा और शायद मुझे अपना परिचय देने के लिए तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी। रोने लगी। उसने तोते को अपने पास लिया और महात्मा बने सेठ जी को बहुत सारे हीरे मानक मोती लाकर उनकी झोली में डाल दिए। महात्मा को विदा किया। अब गुप्त रूप से तोते से जब सब चले जाते तो रानी बातें करती। अब तोते ने कहा कि देखो, इस देव ने मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। देव के शरीर में, मेरे शरीर में देव के प्राण है, और मैं इस तोते के अंदर मेरे प्राण हैं। अब कैसे क्या किया जाए, मुझे मेरा वो शरीर वापस मिले। तो राजन, स्वामी, आप इतनी विद्याओं के जानकार हो, आप भी कुछ इस तरह का प्लान करो जिससे कि आपका शरीर आपको फिर से प्राप्त हो जाए। गुप्त मंत्रणा रानी के साथ किया करते थे। एक दिन एक सुंदर योजना तोते ने रानी के साथ में शेयर की और कहा कि तुमने उसकी आरती नहीं उतारी थी और तुम्हारे पास वो फटका भी नहीं, वो सिर्फ भानुमति के पास ही जाता है, तो तुम सभी मंत्रियों के साथ में उसको यहां पर बुलाओ और कहो कि मैं अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूं। मैंने बहुत बड़ी गलती की स्वामी, क्योंकि आपने जो बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, आपने कहा कि 12 साल में किसी को याद रहता है कि तुमने क्या कहा था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद दिलाती हूं, और तुम एक मरे हुए कुत्ते को यहां पर लेके आ जाओ और उन्हें कहना कि आपने जो विद्या सीखी थी, आपने कहा था कि सबसे पहले वो चमत्कार नगरी में आती मैं तुम्हें बताऊंगा, पर आपने नहीं बताई, इसीलिए मैंने आपकी आरती नहीं उतारी थी। सारी योजना समझ ली। तोते ने कहा, पर उस दिन मतलब कल सभी मंत्रियों के साथ यहाँ बुलाना और ये काम राजा से कहना, वो मरे हुए कुत्ते के शरीर में प्रवेश करेगा और मैं फिर अपने शरीर में, पर तब तक मुझे ऐसी जगह रखना मैं सबको देख सकूं पर मुझे कोई ना देख सके। सुंदर योजना तैयार हो चुकी थी। रानी ने वैसा ही किया। रानी ने अपनी दासी को राजा विराट बने देव के पास भेजा और कहा कि रानी आपसे क्षमा याचना करना चाहती है, और वो भी समस्त मंत्रियों के सामने रानी को अपनी भूल महसूस हुई है। राजा विराट बने देव तो यही चाहता था कि सत्यवती के साथ गुलछर्रे उड़ाए। सत्यवती अत्यंत रूपवान थी, पर पतिव्रता नारी थी। पराये पुरुष के बारे में स्वप्न में भी नहीं चिंतन करने का उसका संकल्प था। उसने संदेशा दिला दिया तो राजा बने विराट देव ने कहा कि हां, मैं आज सभी मंत्रियों को लेकर आ रहा हूं। जब राजा विराट बने देव आए
तो रानी हाथ में आरती का थाली लिए हुए खड़ी थी। कहने लगी सबके सामने कि महाराज मुझे माफ कर देना। 12 वर्ष के पश्चात भी जब आप आए, और आप जानते हो मैं पतिव्रता हूं, आपको देखे बिना तो मैं पानी भी नहीं पीती हूं, इसीलिए आप चित्र बना कर गए थे। देव ने कहा हाँ, पर एक बात आपने कही थी महाराज, और वही बात मैं देखना चाहती थी पर आपने नहीं दिखाई, इसीलिए मैंने आपकी आरती नहीं की थी। आपको याद है? मैं याद दिला देती हूं। आपने तो कह दिया कि 12 वर्ष तक किसको याद रहता है, पर आपने कहा था कि मैं परकाया प्रवेश विद्या सीखने को जा रहा हूं, और जैसे ही मैं अपनी नगरी में आऊंगा तो सबसे पहले वो चमत्कार मैं तुम्हें दिखाऊंगा। पर आपने तो मुझे दिखाया ही नहीं। तो महाराज आज दिखा दीजिए और मेरे कक्ष के अंदर आइए। राजा विराट बने। देव भी चाहते थे कि ये चमत्कार मैं सभी मंत्रियों के सामने मेरी विद्या का प्रदर्शन करूं। उसने कहा हाँ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, पर मैं तो भूल ही गया था ना। मैं तो तुम्हें पाने की खुशी में सब कुछ भूल गया था, अभी बता देता हूं। इतना कहना ही था कि दासिया टांग खींच के उस मरे हुए कुत्ते को लेके आ गई। अरे अच्छा हुआ ये मृत कुत्ता यहां पर है, और मंत्रोच्चारण करने लगा। देखो मैंने कैसी विद्या सीखी है। मंत्रोच्चारण करते ही उस मृत शरीर के अंदर, कुत्ते के अंदर, देव राजा विराट के शरीर को छोड़कर प्रवेश कर दिया। इतना करना ही था कि तोते बने विराट जो थे, स्वयं राजा, वो मंत्रोच्चारण करने लगे और अपने शरीर के अंदर आ गए। धड़ाम से तोते का मृत शरीर गिर पड़ा। अब सारे मंत्री देखते ही रह गए, क्या हुआ, तोता कैसे गिरा। राजा ने आदेश दिया इस कुत्ते को जंजीरों से जकड़ लो, और राजा विराट ने समस्त घटना सुना डाली। महाराज 2-3 मंत्री बोले कि हमें तो पहले ही शक हुआ था। जब तोता मारने का अभियान राजा विराट कैसे कर सकते हैं? आप तो किसी पशु पक्षी को, निष्पाप पक्षी को मार ही नहीं सकते हो। पर ये राजा ने क्या आदेश दे दिया, और जो लेके आएगा जिंदा तोता पकड़कर उसे वे स्वर्ण मुद्राएं देने लगे थे। और उन तोताओं का क्या करते थे, पर जो सवेरे सवेरे भंगी आता था उसको मरे हुए तोते पीछे राज उद्यान में डालने के लिए दे देते थे। तब हमें पता चला राजा आखिर इन तोतों को क्यों मार रहा है, आज पता चला। राजा की सारी घटना सुनकर उस कुत्ते को फांसी पे लटका दिया जाए, मार दिया जाए। सभी मंत्री कह रहे नहीं, इसको ऐसी मौत नहीं देंगे, इससे भी बदतर मौत इसे देंगे। तब से धन्ना सेठ कहने लगे अपने रामू सेवक को, वो नियम बना लिया इस मुख्य द्वार के ऊपर इस कुत्ते को बांध दिया जाए, और जो भी इस द्वार से आएगा और जाएगा 2-2 जूते उसे मारने होंगे। ये और कोई नहीं, ये वही कुत्ता है जो देव है। इसी ने राजा विराट के प्रति षड्यंत्र रचा था। कहानी सुनाते सुनाते धन्ना सेठ को सवेरे हो गई थी, रामू को नींद आने लगी। पर धन्ना सेठ ने कहा कि देखो, जो बुरा करता है ना उसका हश्र बुरा ही होता है, इसलिए किसी के बारे में कभी भी कुछ गलत मत सोचो। इसी जन्म के अंदर कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें। और महात्मा ने भी कहा था, परकाया प्रवेश का दुरुपयोग मत करना। उस देव ने उसका दुरुपयोग किया, उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा, और वो भुगतते जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले गुरुवार को ठीक इसी समय में। तब तक के लिए इजाजत दो। प्रणाम।